नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अभी आपकी आगामी एग्ज़ाम है एमपीपीएससी और एमपी पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है, जिसकी तैयारी के लिए दोस्तों हम लगातार आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। दोस्तों आज का यह मॉडल पेपर होगा हमारा कुल 100 अंक का, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपको 100 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, टॉप बेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मास्टर वीडियो साबित होगा, जिससे कि दोस्तों, ठीक है, आपको यहाँ से जो एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। यहीं से दोस्तों आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछली भी जितनी एग्ज़ाम हुई दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। यहाँ से आपको, ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जिससे कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न का एक एक सही उत्तर दोस्तों आपको सिलेक्शन के और करीब लेकर जाता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक कौन है, ठीक है। आपको बताना है कि पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक कौन है, ठीक है। उत्तर आपके सामने है दोस्तों। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक कौन है या ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो सीधा आपको आंसर में टिक लगाना है दोस्तों। किस में लगाना है? सुनील गावस्कर में, ठीक है। सुनील गावस्कर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, वन डे वंडर्स, ठीक है, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन यहाँ सिलेक्शन दिलाने वाले हैं आपको। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है, ठीक है। आपको बताना है कि किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है। तो किसे कहा गया दोस्तों? अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधा आप आंसर लगाएंगे केंद्रीय जांच आयोग, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, ठीक है। आपको बताना है कि शिवाजी के शासनकाल में जो विदेश मंत्री होता था उसे क्या कहा जाता था। अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको तो आपको सीधा टिक लगाना है दोस्तों सुमंत पर, ठीक है। सुमंत कहा जाता था शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको बिना एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, ठीक है। कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा यहाँ आपको। कंप्यूटर साइंस और जीके के सभी के क्वेश्चन सम्मिलित मिलेंगे, ठीक है। बिखरे मोती के रचयिता हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि बिखरे मोती के रचयिता कौन है, ठीक है, किसके द्वारा रचित है ये? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, ठीक है। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो सीधा आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? अगरिया जनजाति, ठीक है। अगरिया जनजाति ही लोहासुर को अपना देवता मानती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। आपको सीधा आंसर लगाना है दोस्तों सन 1972 में, अगर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन दोस्तों संभावित क्वेश्चन है आपकी आगामी एग्जाम के लिए, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की अनुशंसा की थी। किस समिति ने? बलवंत राय मेहता समिति ने। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है दोस्तों कि किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा जो है वो त्रिस्तरीय की थी, तो आपका आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति। आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो सीधा आपको आंसर लगाना है दोस्तों रामदास, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है तो संभावित है कि आपको भी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, ठीक है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों एग्जाम में तो ये क्वेश्चन उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है,
मानसूनी प्रकार की है, ठीक है, मानसूनी प्रकार की जलवायु है मध्य प्रदेश की। सिरका का रासायनिक नाम है, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, साइंस के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। सिरका का रासायनिक नाम है दोस्तों क्या, एसिटिक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा, एसिटिक एसिड ही सिरका का रासायनिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है, ठीक है, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है, ठीक है ना, तो आपका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था, ठीक है ना, आपको बताना है कि फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था दोस्तों, 1900 में, ठीक है, सन 1900 में फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्रिकेट का मक्का, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहते हैं, आपको बताना है कि क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है दोस्तों, लॉर्ड्स को, ठीक है, लॉर्ड्स के मैदान को ही क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, याद रखिएगा। मायोपिया किस अंग का दोष है, ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मायोपिया जो है वो किस अंग का दोष होता है, तो दोस्तों ये आई, नेत्र से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, नेत्र से, नेत्र अंग का, नेत्र का दोष है ये मायोपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी, आपको एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो एग्जाम में रट के जाइएगा, 1961 में हुई थी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश लघु उद्योग की स्थापना, ठीक है। आगे बढ़ें। किन दो पर्वतों के मध्य कश्मीर की घाटी स्थित है, अब आपको बताना है कि किन दो पर्वतों के बीच कश्मीर की घाटी स्थित है, तो कौन से दो पर्वत हैं दोस्तों, वो एक वृहत हिमालय और एक पीर पंजाब का पर्वत, ठीक है, ये दोनों पर्वतों के मध्य जो है वो कश्मीर घाटी स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है, आपको एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों साइंस के अंदर कि स्तनधारियों में जो श्वसन होता है, तो सीधा आपका आंसर लगाएंगे आप फेफड़ों द्वारा, ठीक है, स्तनधारियों में फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। चलिए, भारत के 29वें राज्य की राजधानी है, देखिए भारत का जो 29वां राज्य है दोस्तों, जिसका गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ था, वो है तेलंगाना, ठीक है, कौन सा है, तेलंगाना, और उसकी राजधानी क्या है दोस्तों, हैदराबाद, ठीक है, अर्थात भारत के जो 29वां राज्य है तेलंगाना, उसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपको साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें ये क्वेश्चन आपका मोस्ट आईएमपी होता है, हर बार पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो बिल्कुल रट लीजिएगा आप, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, अगर आपको पूछ लिया जाए तो सीधा आप आंसर लगाएंगे सूरजपुर में लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है ना, आपको बताना है दोस्तों कि साधारण जो बैरोमीटर होता है उसमें कौन सा द्रव प्रयोग होता है, तो दोस्तों उसमें होता है आपका पारा, ठीक है ना, मर्क्यूरी होता है, प्रयोग होता है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि वह कौन सी गैस है जिसे नोबल गैस भी कहा जाता है, तो सीधा आप आंसर में लगा कहेंगे हीलियम गैस, ठीक है, हीलियम गैस को नोबल गैस भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और संभावित क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है, किस पंचवर्षीय योजना से, तृतीय पंचवर्षीय योजना से, ठीक है, विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना से, ठीक है ना, याद रखिएगा। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हैं, ये क्वेश्चन भी आपने एग्जाम दिया है, तो आपको पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया होगा दोस्तों, सभी को पता है कि उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, ठीक है, आपको बताना है कि भारत की जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वो किस किस को जोड़ती है दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है,
ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है ना, याद रखिएगा चारों नाम। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में बार बार। खजुराहो आपका आंसर हो जाएगा। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा पर्यटन स्थल है जो मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है, तो सीधा आपको आंसर लगाना है खजुराहो में, जिसकी स्थापना, जो खजुराहो के जो मंदिर है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो किसकी की थी, चंदेलों द्वारा की गई थी, ठीक है, चंदेल शासकों द्वारा। द किलर इंस्टिंक्ट के लेखक हैं, ठीक है, आपको बताना है कि द किलर इंस्टिंक्ट के लेखक हैं। आप ऐसे क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं कर सकते, इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है आपको, ठीक है ना। पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाते हैं कि किस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, ठीक है। एग्जाम में यही क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको एक एक प्रश्न का सही उत्तर दिला के सिलेक्शन की ओर लेकर जाते हैं, ठीक है। ओपी सभरवाल याद रखिएगा अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, द किलर इंस्टिंक्ट के लेखक, ठीक है ना, ओपी सभरवाल। आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है, ठीक है, सभी को पता है दोस्तों कि साइलेंट वैली परियोजना जो है वो केरल में स्थित है, ठीक है ना, याद रख के जाइएगा एग्जाम में, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। भारत भवन कहाँ स्थित है, सभी को पता है दोस्तों भारत भवन कहाँ पर स्थित है, भोपाल में, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल में स्थित है भारत भवन। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की उत्खाद भूमि जो बैडलैंड है वो किसका परिणाम है, ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की जो उत्खाद भूमि है दोस्तों वो किसका परिणाम है, अवनालिका अपर्दन का, ठीक है, अवनालिका अपर्दन का ही परिणाम है मध्य प्रदेश की जो बैडलैंड है, उत्खाद भूमि जो है, ठीक है ना। प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है, ठीक है, जहाँ पर अनुसूचित जनजाति वाला जो मतलब सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति वाला कौन सा जिला है, वो है दोस्तों आपका झाबुआ जिला, ठीक है, जहाँ पर सबसे अधिक सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति है, ठीक है ना, झाबुआ जिले में। आगे बढ़ते हैं। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है, किस पर आधारित दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो सीधा आपको आंसर लगाना है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है दोस्तों, सभी को पता है कि सबसे बड़ा जो व्यापारिक बैंक है वो कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक जो है वो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोंत प्रांगण शिपयार्ड है, ठीक है, सबसे बड़ा शिपयार्ड जो है दोस्तों वो कोचीन में है, ठीक है ना, याद रखिएगा कोचीन में सबसे बड़ा शिपयार्ड है, ठीक है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, ठीक है, आपको बताना है दोस्तों शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। आपको मकबरे समाधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा। आगे बढ़ते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, ठीक है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है दोस्तों वो किसका एक उदाहरण है, एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, ठीक है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित दोस्तों, मत्स्य पालन से, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नीली क्रांति, क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। यहाँ पर आपको नीली क्रांति पूछा गया है, तो यह है दोस्तों मत्स्य पालन से संबंधित है, ठीक है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ, ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि विजयनगर का जो प्रसिद्ध हजारा मंदिर है, ठीक है ना, वो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सीधा आंसर लगाइएगा दोस्तों कृष्णदेव राय में, ठीक है, कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में विजयनगर का जो प्रसिद्ध हजारा मंदिर है इसका निर्माण हुआ था, ठीक है ना। हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ से लिया गया है, ठीक है, हम भारत के लोक शब्दों का जो प्रयोग है दोस्तों वो संविधान की प्रस्तावना, संविधान में कहाँ गया, कहाँ कहा गया है ये, ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है हम भारत के लोग, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग हुआ है संविधान की प्रस्तावना में, याद रखिएगा।
भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा द्वीप है जिसका उद्गम ज्वालामुखी है, तो बिल्कुल आँख बंद करके आंसर लगाइएगा दोस्तों, बैरन द्वीप में। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको रटा हुआ होना चाहिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, आपको पूछा गया दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो सीधा आप टिक लगाएंगे अनाईमुड़ी पर। ठीक है, अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। ठीक है ना? वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? ठीक है, किस वैज्ञानिक को समाजवाद का श्रेय जाता है दोस्तों? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। सीधा आपको आंसर लगाना है दोस्तों, कार्ल मार्क्स को। ठीक है, किस वैज्ञानिक को समाजवाद का श्रेय जाता है? कार्ल मार्क्स को जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? ठीक है, तो किस में दी गई है दोस्तों? किस धारा में? धारा 2M में दी गई है। ठीक है ना, याद रखिएगा, धारा 2M। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भाषाई आधार पर जो सर्वप्रथम जिस राज्य का गठन हुआ था दोस्तों, वो हुआ है आंध्र प्रदेश का। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यह राज्य जो है दोस्तों भाषा के आधार पर गठित हुआ था। ठीक है ना? वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि वेवेल योजना जो है वो किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, तो सीधा आप लोग आंसर लगा के आएंगे 1945 में। ठीक है, 1945 में प्रस्तुत की गई थी वेवेल योजना। निकोली कोंटी कौन था? ठीक है, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि निकोलो कोंटी कौन था, तो दोस्तों यह इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ठीक है, किसने? निकोलो कोंटी ने। ठीक है ना, आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा, यह इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, दी मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है, दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। 2005 सीधा आपको याद रखना है और आंसर लगाना है। ठीक है, कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7.2 करोड़। ठीक है, 7.2 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्च है एक, आपको साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन उसमें दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है कि आपको पूछा जाए सीधा कि स्टार्च है एक या स्टार्च एक है, तो सीधा आप आंसर लगाएंगे पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड है स्टार्च। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको पूछा गया दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आप आंसर लगाएंगे दोस्तों इंदौर में। ठीक है, इंदौर ही 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन से आते हैं दोस्तों? हरित पादप जो होते हैं वे प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों? सभी को पता है मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको आंसर लगाना है कृषि प्रधान। पाश्चुरीकरण संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है पाश्चुरीकरण संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? दुग्ध के निर्जलीकरण से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट हुआ है बार बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की एग्जाम देने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन को आप नहीं भूल सकते। ठीक है, कि मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? 1995 में, 1995 में मध्य प्रदेश में खनिज नीति, ठीक है, घोषित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सभी को रटाया हुआ आंसर है दोस्तों ये सुंदरलाल बहुगुणा, ज़्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। चिपको आंदोलन के प्रणेता आपको पूछा जाएगा, सीधा आप लोग टिक लगाएंगे सुंदरलाल बहुगुणा में। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य हैं, तो दोस्तों
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने और पक्की सड़क बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है। ओजोन छिद्र का कारण है। ठीक है, ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है दोस्तों, उसका जो मुख्य कारण है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन छिद्र का प्रमुख कारण है, याद रखिएगा। ठीक है, 1024 किलोबाइट बराबर होता है। ठीक है, 1024 किलोबाइट पर अगर आपको पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 1 मेगाबाइट। ठीक है, 1 मेगाबाइट होता है 1 MB। ठीक है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो सीधा आपको टिक लगाना है 1972 में। ठीक है, याद रखिएगा 1972 में ही भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कंप्यूटर का आपको पार्ट है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन उसमें दी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हो जाता है कि एक्सेल स्प्रेडशीट की जो मूल इकाई होती है जहां पर डाटा एंट्री की जाती है उसे सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सेल कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? ठीक है, गूगल के द्वारा दोस्तों जो वेब ब्राउज़र है वो है क्रोम, सभी को पता है, गूगल क्रोम को विकसित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2015 में सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई? ठीक है, अक्टूबर 2015 की बात हुई है यहाँ कि सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है दोस्तों? आयकर विभाग, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है ना, आपको जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर से फैलने वाला वायरस है कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर में फैलने वाला जो वायरस होता है दोस्तों वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग ने निम्नलिखित में से क्या देखने गया था? ठीक है, जब मार्क जुकरबर्ग भारत आए थे दोस्तों तो उन्होंने, ठीक है, जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं, उन्होंने क्या देखा था? ठीक है, वो भारत में क्या देखने गए थे? मुख्य रूप से ताजमहल, आगरा गए थे दोस्तों ताजमहल देखने के लिए। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि जब वे भारत आए थे, मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं, वे ताजमहल देखने गए थे। ठीक है ना, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? ठीक है, आपको बताना है कि स्पैम जो है वो किस विषय से संबंधित शब्द है दोस्तों? कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। ठीक है ना, याद रखिएगा। HTTP का पूरा नाम क्या है? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको कंप्यूटर का पार्ट है एग्जाम में तो। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखना है आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस भारतीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, किस नेता की स्मृति में उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1990 निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंध है? ठीक है, तो किस धारा में दोस्तों? धारा 18 में अग्रिम जमानत जो है वो प्रतिबंध है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1990 के द्वारा। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है महादेव की पहाड़ियों में। ठीक है, महादेव पहाड़ियों में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, याद रखिएगा महादेव पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? ठीक है, किस भौतिक विभाग में स्थित है दोस्तों?
ठीक है, या ये कह सकते हैं कि चंबल घाटी जो है वो मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक विभाग में स्थित है, किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, मध्य पठार में। ठीक है, मध्य भारत पठार में चंबल घाटी स्थित है। ठीक है, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तवा किस नदी की सहायक नदी है, तो वो है दोस्तों आपकी नर्मदा नदी की। ठीक है, तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है, महादेव पहाड़ी में। ठीक है, याद रखिएगा। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, कौन सा है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, धुआंधार जलप्रपात आपका आंसर हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है कहाँ पर, देवप्रयाग में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, अक्सर याद रखिएगा कि अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देवप्रयाग में आकर मिलती है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। ठीक है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, वो है दोस्तों केरल राज्य में। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा केरल राज्य। ठीक है, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी है, आपको बताना है बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी है, 2 अंकों की होती है। ठीक है, बाइनरी भाषा जो होती है दोस्तों 2 अंकों की बनी होती है, 0 और 1। ठीक, किसने आविष्कार किया कि पौधों में जीवन है। ठीक है, किसने आविष्कार किया था दोस्तों, या किसने पता लगाया था कि पौधों में भी जीवन है, जे.सी. बॉस ने। ठीक है, जे.सी. बॉस के द्वारा यह पता लगाया था कि पौधों में भी जीवन है। ठीक है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, सभी को पता है दोस्तों, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, याद रखिएगा पवित्र दस्तावेज कहा था उन्होंने संविधान को। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपका आंसर होगा दोस्तों महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। ठीक है, लिखित संविधान का प्रारंभ जो है किस देश से हुआ, अमेरिका से। ठीक है ना, याद रखिएगा। नाबार्ड संबंधित है। ठीक है, नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि बैंक एवं ग्रामीण विकास से। ठीक है, नाबार्ड जो है दोस्तों वो राष्ट्रीय कृषि बैंक एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है। ठीक है, बैलाडीला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको बताना है कि बैलाडीला जो है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बैलाडीला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। 22 अप्रैल आपको याद रखना है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था। ठीक है, आपको बताना है कि जो खुसरो था वो किस मुगल बादशाह का पुत्र था दोस्तों, जहांगीर का। ठीक है ना, याद रखिएगा। शाहनामा का लेखक कौन था, शाहनामा का लेखक कौन है दोस्तों, फिरदौसी। ठीक है ना, याद रखिएगा शाहनामा का जो लेखक है वो फिरदौसी है। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया। ठीक है, आपको बताना है कि सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था दोस्तों, भीमा नायक के नेतृत्व में आंदोलन किया था सेंधवा में। ठीक है ना, याद रखिएगा। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया, तो किस क्षेत्र में किया था दोस्तों, गोंडवाना क्षेत्र में। ठीक है, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया था, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जंको तबाई। ठीक है, याद रखिएगा। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, किसे किया था दोस्तों, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त गुरु अंगद को। ठीक है ना, याद रखिएगा गुरु अंगद को गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। फेदोमीटर का प्रयोग किसके नापने के लिए किया जाता है, एग्जाम में पूछा गया है बार बार ये क्वेश्चन कि फेदोमीटर का जो प्रयोग है दोस्तों वो समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन बार बार। ठीक है ना, भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, भील जनजाति भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है दोस्तों, मध्य प्रदेश में।
ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? एडवर्ड संग्रहालय के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा, एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी, किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की। ठीक है, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है आपका प्रशांत महासागर में। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, तो सीधा आप लोग आंसर लगाएंगे दोस्तों, देवास में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के देवास में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है। मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सालय एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये दोनों ही आपके जबलपुर में स्थित है। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। वह दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है। ठीक है, जो कि ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, आपको बताना है कि रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो ये है आपका दूसरा स्थान है। किसके उत्पादन में? रेशम के उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है दोस्तों? रेटिना पर बनता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है बार बार, याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डरबन नगर कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको पूछा गया है कि डरबन शहर जो है वो कहाँ पर स्थित है? साउथ अफ्रीका में स्थित है दोस्तों डरबन शहर। ठीक है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। एग्जाम में पूछा जाए कि हिमालय पर्वत की जो ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिक्किम में। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये था दोस्तों आज के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, सिलेक्शन के करीब लेकर जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।